Hello students, hopefully you all are safe and secure during this pandemic COVID-19 situation। हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे एक नोटिफिकेशन का सीबीएसई की। हर स्टूडेंट परेशान था कि 30% कॉस्ट रिड्यूस होने वाला है, लेकिन वो किस चीज कहाँ से क्या रिड्यूक्शन आएगी इस चीज के बारे में हमें कुछ नहीं पता चल पा रहा था। आज सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन के जरिए हम सबको अपडेट कराया है कि आपका कौन सा 30% कोर्स आपके सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है। उसके उस नोटिफिकेशन को इलैबोरेट करने के लिए आज हम आपके सामने अवेलेबल हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्लास 11th की अकाउंटेंसी में। क्लास 11th में क्या क्या कोर्स में रिडक्शन आई है, सबसे पहले हमें उसकी बात करनी है। अगर मैं आपको बताऊं तो क्लास 11th के कोर्स में हमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली सिलेबस को रिड्यूस कर लेते हैं एज पर क्लास 11th रिक्वायरमेंट। सीबीएसई ने उन्हीं टॉपिक्स को हटा दिया है जो स्कूल्स ऑलरेडी डिडक्ट कर देते हैं, इसलिए क्लास 11th के बच्चों को ज़्यादा फायदा इस नोटिफिकेशन से मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूं हमारा पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में अकाउंटिंग प्रोसेस में जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, सबसे पहले आता है आपके पास बीआरएस। बीआरएस बेटा डिलीट नहीं हुआ। बीआरएस के अंदर एक टॉपिक आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक। बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक को टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई नोटिफिकेशन के थ्रू। अब आपके पास नॉर्मल सिंपल बीआरएस बनाने के लिए एग्जाम में आएगी, बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी कुछ स्कूल्स इस टॉपिक को अपने सिलेबस में से कट करा देते हैं। सेकंड आता है अकाउंटिंग फॉर बीआरएस। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा फायदा क्लास 11th के स्टूडेंट्स को मिला है। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में से रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ बिल रिड्यूस कर दिया गया है। ये टॉपिक आपके क्लास 11th के 2021 एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। इनको डिडक्ट कर दिया गया है रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ बिल। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था जिसको आपके कोर्स में से हटा दिया गया है। मतलब हमें सिंपल बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है जहां पर बिल बनाए जाएंगे अलग अलग केसेस के अंदर एंड हॉनर्ड होंगे, डिसऑनर्ड होंगे, लेकिन रिटायरमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ बिल का टॉपिक हमारे कोर्स में से सिलेबस में से कट कर दिया गया है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड के अंदर जो हमारा टॉपिक आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर भी हमें कुछ खास फायदा मिलने वाला नहीं है। क्यों फायदा मिलने वाला नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक काफी स्कूल्स डिडक्ट करा देते थे। टॉपिक क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल्स अपने सिलेबस में से डिडक्ट करा देते थे। यहाँ पर दो टॉपिक आते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड एंड सेकंड कन्वर्जन इनटू प्रॉफिट, कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम। तो कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया जाता है और वही सीबीएसई ने ये टॉपिक यहाँ से खत्म कर दिया है। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए मेनली जो रिडक्शन आई है वो किस चीज में आई है? बिल ऑफ एक्सचेंज में। बाकी टॉपिक का हमें यहाँ पर कोई खास फायदा मिलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, जिन स्कूल्स के अंदर ये टॉपिक कवर किए जाते थे उनके लिए इससे जरूर कुछ ना कुछ फायदा आप स्टूडेंट्स को होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के लिए क्या क्या रिडक्शन आई है? क्या 30% ऐसा कोर्स है जो सीबीएसई ने हमारे लिए रिड्यूस कर दिया? तो क्लास 12th की तो बल्ले बल्ले हो गई। क्लास 12th के लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक जिनसे बच्चे पूरा साल परेशान रहते थे वो सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिए हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर्म पार्टनरशिप फर्म का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटा दी गई है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक लाजवाब टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का।
उसको सीबीएसई ने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। अब आपके कोर्स में जो क्वेश्चन आएगा सीबीएसई एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, उसके अंदर क्या नहीं आएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आएगा। तो क्या हो गई बच्चों की, बल्ले बल्ले हो गई। एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, इसका मतलब बैलेंस शीट भी बनाने के लिए आने के चांसेस बहुत कम है। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर के अंदर ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप का, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। यहां से भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को कट कर दिया गया है। बेटा और क्या चाहिए, साक्षात भगवान मिल गए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट से भी रिड्यूस कर दिया गया है। और हमारे रिटायरमेंट में एक बेहतरीन टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट, वो भी क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, उसको भी एक्सक्लूड कर दिया है सीबीएसई ने हमारे सीबीएसई 2021 एग्जामिनेशंस में से। एक टॉपिक आता है डेथ ऑफ ए पार्टनर, वहां पर लिखा आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बेटा अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में होता यही है, डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाइए, उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाइए, यही तो क्वेश्चन आता है, उसी को ही रिड्यूस कर दिया है। लेकिन यहां पर हम सीबीएसई से क्लैरिफिकेशन जरूर मांगेंगे कि क्या बच्चों से जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है, क्या स्टूडेंट्स को यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करने के लिए आ सकती है। अगर आ सकती है तो स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन अगर बनता है तो उसके लिए आपको प्रॉपर थोरो नॉलेज डेथ ऑफ ए पार्टनर की चाहिए। लेकिन अगर अकाउंट बनाने के लिए नहीं आ रहे हैं, लिखा है यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए नहीं आने वाले हैं, तो क्या पूरा चैप्टर रिड्यूस हो गया, तो इसके लिए सीबीएसई को क्लैरिफाई करना चाहिए। एक अच्छा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स में दो पार्ट आते हैं बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो सीबीएसई ने रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के दो टॉपिक कट कर दिए हैं, लमसम मेथड ऑफ ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड। दो ही टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते थे, लमसम मेथड और ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड, वो दोनों ही क्या कर दिए गए हैं, डिडक्ट कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब हम ये कहें कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर सीबीएसई 2021 एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, उसको यहां से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो बेटा ये थी हमारी वीडियो क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को अपडेट करने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।